हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ की 94 में। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम में दोस्तों आज हमारा तीसरा क्लास होगा और यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपको एसएससी जीडी में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ करके जाना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 4200 के गुणनखंडों की संख्या है। इसी ऑप्शन में से हमको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 4200 है तो हम यहाँ पे 4200 को क्या करेंगे, दो भागों में तोड़ेंगे। ये 42 को लिखेंगे 42 गुणे में 100। हम इसको लिख सकते हैं 42 गुणे 100। अब 42 का यहाँ पे गुणनखंड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 7। अगर गुणा कर देंगे तो 2 3 6 7 42 आपको मिल जाएगा। गुणे में अगर 100 का हम गुणनखंड करते हैं तो इसको लिखेंगे 2 दूना 4 पच्चे 20 और पच्चे में आपका 100 मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कितना 2 मिल रहा है, तो 1 2 3 यानी 3 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 के पावर में लिख लेंगे 3। और यहाँ पे 3 एक बार है तो 3 के पावर में 1 लिखेंगे। गुणे 5 देखेंगे 2 बार है तो 5 के पावर में 2। गुणे यहाँ पे 7 एक बार है तो 7 के पावर में 1 लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है गुणनखंडों की संख्या बताना है कि गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पावर है यहाँ पे जो पावर दिया है पावर में 1 जोड़ करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे 3 और ये हो जाएगा आपका 2। सबका गुणा कर लेंगे तो 4 दूना के 8, 8 3 के 24, 24 दूना कितना हो गया 48 हो गया। और 48 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 6 के पावर 7 गुणे 35 के पावर 3 गुणे 11 के पावर में 10 के गुणनखंडों में कितनी अभाज्य संख्याएं। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 के पावर 7 और 35 के पावर 3 गुणे 11 के पावर 10। यहाँ से हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि 6 का गुणनखंड कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अगर 35 का हम गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा 5 गुणे 7। 11 का तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। अब इसमें देखेंगे यहाँ पे 2 गुणे 3 है तो इसमें कितना अभाज्य गुणनखंड है, तो 2 अभाज्य गुणनखंड है, यानी 2 अभाज्य गुणनखंड है। तो 2 का हम क्या करेंगे, ये जो घात दिया है 7 इसी मिला करके गुणा कर देंगे, यानी 2 का 7 में गुणा कर लेंगे तो 2 सते हो जाएगा 14 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे भी देखेंगे कितना गुणनखंड है, 2 अभाज्य गुणनखंड है। तो हम 2 का इसके घात में गुणा कर लेंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6। और यहाँ पे 1 है तो 1 का 10 में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ से अब जोड़ लेंगे तो 14 और 6 कितना हो गया 20, 20 में 10 जोड़ेंगे हो गया 30। 30 आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 के पावर 7 गुणे 27 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 9 के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16 के पावर 7 गुणे 27 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 9, इतना तो दे रखा है। इसका हम 16 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हम यहाँ पे 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16, यहाँ पे इतना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 16 का यहाँ पे गुणनखंड कर लेंगे। इसके बाद 27 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 3, यानी 3 3 के 9, 3 में हो गया 27 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे 5 का गुणनखंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 लिख लेंगे। गुणे में कितना लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ पे 2, ये 16 का गुणनखंड यहाँ पे देखिए 4 ठो है, 1 2 3 4, यानी 4 अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ पे 4 अभाज्य गुणनखंड है और ये 27 का जो है 3 अभाज्य गुणनखंड है और इसका जो है 1 अभाज्य गुणनखंड है।
तो यहाँ पे 4 का हम क्या करेंगे, 7 में गुणा कर देंगे। 4 का 7 में गुणा कर देंगे तो 4 सत्ते कितना हो गया, 28 हो गया। यानी 4 का ये पावर में गुणा कर देंगे तो 4 सत्ते 28 हो गया। प्लस उसी प्रकार यहाँ पे 3 अभाज्य संख्या है तो 3 का ले जाकर 6 में गुणा कर देंगे तो 3 छक्के 18 हो गया। प्लस 1 का 9 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो गया 9। अब यहाँ पे जोड़ लेंगे 28 18 9, यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। और 55 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 4 गुणे 7 के पावर 6 के कितने गुणक विषम है। दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए हम कैसे बनाएंगे। 2 के पावर 5 3 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 5 गुणे 7 के पावर 6 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे पूछा है कितने गुणक विषम है, यहाँ पे विषम पूछा है तो यहाँ पे दे रखा है विषम, यहाँ पे सम संख्या दे रखा है सम के घाते 5, इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, इसको हटा देंगे। अब यहाँ से देखिए 3 के पावर 5 दे रखा है, ये सभी जो है विषम संख्या है। तो 5 जो पावर दिया हुआ है इसमें एक जोड़ कर लिख लेंगे। यहाँ पे 4 पावर दिया है तो यहाँ पे एक जोड़ कर लिख लेंगे, यहाँ पे 5 हो गया। यहाँ पे 6 है, इसमें एक जोड़ के लिखेंगे 7 हो गया। अब यहाँ से गुणा कर लेंगे, 6 पचे 30 हो गया और 30 का हम 7 में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 210 हो जाएगा। यानी 210 दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 2 के पावर 8 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 5 के कितने गुणक सम है। यहाँ पे देखिए दोस्तों सम पूछा है, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में विषम पूछा था और यहाँ पे सम हमको बताना है। देखिए सम जब दिया रहेगा तब हम कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 2 के पावर में 8 लिखा है गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3 और गुणे 7 के पावर 5। तो यहाँ पे जो 2 के पावर 8 दिया है, 2 क्या है, सम संख्या है, तो जो 2 के पावर 8 है उसको जो पावर है उसको ज्यों का त्यों यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये सभी जो है 3 5 7 ये सभी क्या है, विषम संख्या है। तो जो विषम की घात है उसमें एक जोड़ कर को हमको लिखना है। यहाँ पे जैसे 2 है तो 2 है तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिखेंगे। तो गुणे में 3 और यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। सबका हम यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 8 तरीके 24 हो गया और यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 6 चौको 24, यानी पूरा टोटल जब हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 576 हो जाएगा। 576 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे यहाँ पे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n का अंतिम अंक सदैव होगा। यानी अंतिम अंक पूछा है क्या होगा, इस ऑप्शन में से हमको ढूंढ करके बताना है। देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहाँ पे दे रखा है 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n, यानी 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n। अगर मान लीजिए हम n के जगह अगर लिखते हैं 1 2 3 डॉट डॉट, यहाँ पे हम मान लेते हैं n के पावर, तो पहले हम 1 लिखते हैं। यहाँ पे 6 के पावर n है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, माइनस 5 के पावर n तो यहाँ भी 1, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 5 और घटाएंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार एक बार 6 के पावर यहाँ पे 2 रखेंगे। अब n की जगह हम 2 रख के देखेंगे, फिर 3 रख के देखेंगे। तो अब यहाँ पे 2 रख के देखें और यहाँ पे 5 के पावर 2, 6 का ये 6 का स्क्वायर 36 हो गया, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे
तो 25 हो गया। अब यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 हो जाएगा। उसी प्रकार अब 3 को रखते हैं, देखते हैं तो यहाँ पे 6 के पावर 3 माइनस 5 के पावर 3, तो यहाँ पे 216 हो जाएगा। 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब हो जाएगा 125। और यहाँ से हम घटा देंगे, घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1 और 11 में से 2 गया 9, ये हो गया 91। क्वेश्चन में पूछा है कि अंतिम अंक सदैव क्या होगा, यानी अंतिम अंक पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी अंतिम अंक 1 आ रहा है, यहाँ भी अंतिम अंक 1 आ रहा है और यहाँ भी अंतिम एक, यहाँ पे भी अंतिम अंक जो है 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 1 होगा, 1 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है। यदि छोटी संख्या 24 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए छोटी संख्या दे दिया है, बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है। अगर बड़ी संख्या मान लिया जाए x है और छोटी संख्या तो दे दिया है यहाँ पे 24, लेकिन क्वेश्चन में ये बोल दिया है, ये मान लीजिए आप बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या है और ये जो है आपका ये छोटी संख्या है। क्वेश्चन में दे रखा है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है। तो इन संख्याओं का योग करेंगे तो x प्लस 24 और कह रहा है इसका अंतर यानी x माइनस 24, इसके जो अंतर का योग है ये जो है कितना है, 5 गुना दे दिया है। ठीक है, कह रहा है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है। तो संख्याओं का योग बराबर अंतर हो गया और इसका कितना गुना है, 5 गुना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 24 और 5 का गुणा करेंगे तो 5x हो गया। 5 का 24 में गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, 5 दूना 10, 2 22, यहाँ पे हो गया 220। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे हम घटा लेंगे, 5x को हम इधर भेजेंगे तो यहाँ पे घटेगा x माइनस हो जाएगा 5x बराबर माइनस 220 और माइनस हो जाएगा 24। 5x में से हम 1x घटा लेंगे तो हो जाएगा माइनस 4x और यहाँ पे जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा 200, यहाँ पे हो जाएगा 244 हो जाएगा 244। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए 5 चौके 20 होगा, 5 दूना के 10, 10 और 2 यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 12 यानी 120 होगा। 120 में से जब हम 24 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 144 हो जाएगा, 144। यक्स बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 144 बटे में माइनस 4, माइनस से माइनस काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 छः 24 यानी 36 दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताना है, इसका योग क्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों जब भी वर्गों का योग पूछे तो इसके लिए फार्मूला होता है n प्लस 1 और दूसरे क्वेश्चन में होता है 2n प्लस 1 और बटे में होगा 6। इसी फार्मूले पर हम इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो n है, n की जगह ही हमको रखना है 10। अगर n की जगह यहाँ पे 10 रखें, यहाँ पे रखेंगे 10 और 1 कितना हो गया, 11 हो गया। और यहाँ पे 2 गुणे 10 तो 10 दूना 20 और 1 कितना हो गया, 21 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 11 था गुणे, यहाँ पे 10 दूना 20 और 1 कितना हो गया, 21 हो गया और बटे में यहाँ पे 6। अब यहाँ से देखेंगे काटेंगे तो 3 दूना के 6, 3 सते 21, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 5 बार में कटेगा। 5 का 11 में गुणा करेंगे, 11 पचे 55 और 55 का हम 7 में गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 385। 385 दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बताइए हमारा यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।